ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि नई सरकार है तो नया संघ क्या लाजमी हो जाता है, क्या ये रिवायत है और उसी रिवायत को भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ा रही है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। अनिल भारद्वाज जी, खेल पत्रकार, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनको भी चर्चा में हम जोड़ लेते हैं। अनिल भारद्वाज जी, सवाल यही उठता है कि आखिर जिस तरीके से इस नए संघ का गठन किया गया है, ये दर्शाकर, ये बताकर कि खिलाड़ियों के हित के फैसले लिए जाएंगे, खेल के बेहतरी के लिए फैसले लिए जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि अभी तो सिर्फ ये खाका है। जब तक मुहर आईओए की तरफ से नहीं लगेगी, इस खाके का भी कोई मायने नहीं है इसके। हेलो हेलो चलिए, लगता है अनिल भारद्वाज जी के पास हमारी आवाज ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही। रेणु जी, आप कुछ जवाब भी देना चाह रही थी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपना सवाल आपसे लेता हूं। देखिए, उस समय मेरे पत्रकार भाई कुछ चर्चा इस तरह की कर रहे थे कि कोई सिस्टम होता है। जब भी इतना बड़ा कोई संघ बनता है बिना सिस्टम के नहीं बनता, और जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ पूरे कानून के तहत हुआ, पूरी जो सिस्टम होता है उसके तहत हुआ। और मेरे एक भाई ये भी बात कर रहे थे, अभी मैंने आपके इस शॉट में देखा, वो कह रहे थे कि जो इस संघ से लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी खेल से किसी का दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मेरे हिसाब से, जितना मेरी नॉलेज में सब मेरे साथियों का जो बायोडाटा है, वो कोई ना कोई खेल से जुड़े हुए हैं। जैसे मेरा संबंध एथलेटिक्स और कराटे से है, इस तरह से मेरे सीमा त्रिखा जी हैं, उनका संबंध एथलेटिक्स से है। इसी तरीके से गार्गी हैं, वो बैडमिंटन और एथलेटिक्स की बड़ी साहब के बारे में तो क्या कहेंगे सब रेणु जी? अध्यक्ष स्वयं अपने समय के खिलाड़ी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई खेल से जुड़ा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसके ऊपर जो मेन हम लोगों को सबको समझनी चाहिए, जिसमें मैं मीडिया को भी इस चीज़ के लिए निवेदन करूंगी कि वो इस बात के ऊपर एम्फसाइज करें कि ये जो संघ बना, ये इसी वजह से बना कि दोनों जो संघ लड़ाई में लगे हुए थे वो अपनी राजनीति कर रहे थे, जिसमें हमारे खिलाड़ी बच्चे पिस रहे थे। और हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया, आपको शुरू से ही हर फील्ड में ये तय किया कि हम किसी भी क्षेत्र में राजनीति नहीं करना चाहते, हम सेवक बन के आए हैं, सेवा करना चाहते हैं। और यहाँ तो सवाल अपने बच्चों का उठता है। ठीक है रेणु जी, आप सारी बातें आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आईओए की मान्यता भी आपको नहीं मिली है। क्या आप ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आईओए आपको मान्यता दे देगा? क्योंकि फिलहाल जो दो गुट हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, अमृता, भी अभी होल्ड किया गया है। हाँ अमृता जी, मैंने शुरुआत में ये बात कही कि बहुत जल्द आप आईओए का भी जो है हमारे ऊपर जो भी लागू होना चाहिए, मोहर जो लगनी चाहिए और जो सिस्टम से लगनी चाहिए, वो आप देखेंगे और इसी जगह पर बैठ के चर्चा भी फिर से करेंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रार्थना अपने सभी विपक्षी साथियों से ये है कि हरियाणा माना जाता है खेल की दृष्टि से, हमारे बच्चे माने जाते हैं यहाँ पर खिलाड़ी। कृपया उनके ऊपर इस तरह के अंकुश ना लगाएं, राजनीतिक अंकुश ना लगाएं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में इन बच्चों तो के आप आश्वस्त है कि मान्यता मिल जाएगी? हम भी देखेंगे, वो वक्त का बात है। खेल पत्रकार हमारे साथ अनिल भारद्वाज जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। और जिस तरह की खेलों को लेकर सियासत हरियाणा में दिखाई दे रही है, दो संघ पहले से थे जिन्हें होल्ड पे किया गया था, मामला अदालत में था। अब चूंकि नई सरकार है तो नया संघ, यानी कि भाई नई सरकार तो उनका अपना संघ। ऐसे में खिलाड़ियों का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमने देखा कि पहले भी राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ी अपने पैसे लगाकर वो दूसरी जगह पर खेलने के लिए गए। कितना नुकसान यहाँ पर खेल का और खिलाड़ियों का इस संघों की सियासत में? जी जी हेलो रेणु जी। अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हेलो, हाँ मैं जी मैं बताना चाहता हूँ। बताइए। रेणु जी को पहले बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय खेलों में पहली बार एक खिलाड़ी को 10,000 रुपये की किट दी गई, तो ये खेल मंत्री और भाजपा सरकार का योगदान था। इसके लिए बधाई भाजपा सरकार को, शायद उनको ज्ञान नहीं था, तो मैं बताना चाहता हूँ रेणु जी को कि ऐसा नहीं, किट नहीं मिली। एक खिलाड़ी को रिबॉक की ब्रांड किट नहीं, एक मिनट पूरी बात सुनिए। दूसरा, भाजपा पार्टी का एक अपने आप में दावा रहा है कि हम नीचे से जमीन सतह से ऊपर तक जाते हैं, चुनाव करवाते हैं। अगर वो करवाते हैं और उस प्रक्रिया से ये काम करते हैं तो एचओए कैसे बन गई एकदम से?
डिस्ट्रिक्ट लेवल से और स्टेट लेवल पे जो इनके चुनाव होने चाहिए थे वो सब नहीं हुए संघों के। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले प्रदेश में 2 HOA चल रही हैं जिनका झगड़ा कोर्ट में है, और जो इंडियन ओलंपिक संघ है उससे मान्यता है चौटाला ग्रुप को, और जो पीवी राठी जी कांग्रेस समर्थित HOA है वो स्टेट में काम कर रहा था सरकार होने के कारण। अब उन्होंने कोर्ट में केस डाला कि हमें इंडियन ओलंपिक में जाने की इजाज़त दी जाए। कोर्ट ने वो फैसला भी पेंडिंग था। 35वीं राष्ट्रीय केरला गेम जो है बीच में आ गई। उस लड़ाई को बंद करके इंडियन ओलंपिक ने IOA ने ये फैसला लिया, एक 3 कमेटी बनाई 3 सदस्यों की, और उसके बैनर के नीचे खिलाड़ी भेजे गए। मैं आपको पिछली सरकार की बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो HOA थी वो प्रदेश में काम कर रही थी और इंडिया लेवल पे चौटाला ग्रुप की IOA के साथ काम कर रही थी। राष्ट्रीय लेवल की कबड्डी उत्तराखंड में हुई, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी हरियाणा पुलिस में थे, तो HOA ने मना कर दिया कि आप राष्ट्रीय खेलों में खेलने नहीं जाओगे, राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट में, तो वो खिलाड़ी नहीं गए। इससे हरियाणा का नुकसान हुआ। आप राजनीतिक ये कहीं कि हम खिलाड़ियों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, निचले स्तर पे जो खिलाड़ियों को सुविधा नहीं मिल रही है वो कांग्रेस सरकार में भी जारी था। आपकी सरकार 6-7 महीने हो गए मैडम, आपकी सरकार में भी अभी जारी है। सामान तो आप पहुंचा ही सकते थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आप खिलाड़ियों की स्थिति देख ही रहे हो। जहां तक बात आपके HOA की है, आप पहले इंडियन ओलंपिक से मान्यता लीजिए, फिर आप हरियाणा में काम करने की घोषणा कीजिए, आप अपने आप को पेश कीजिए कि हम काम करेंगे। आपने घोषणा कर दी कि हम HOA काम करेगा, स्टेट में आपकी सरकार है, आप चलेंगे, दूसरी HOA पीछे हट जाएंगे, आप यहाँ तो काम कर पाएंगे। इंडिया लेवल पे आप काम नहीं कर पाओगे, IOA की परमिशन चाहिए, वो आपको नहीं देगी। ठीक है, IOA में आपकी बात का हम जवाब ले लेते हैं यहाँ पर। अनिल भारद्वाज जी, आपने कई अहम सवाल उठाए हैं, उसका जवाब रेणु जी आपसे चाहेंगे। पहला तो जो सिलेक्शन प्रोसेस था पूरी तरीके से, उसमें क्या पारदर्शिता बरती गई, क्योंकि सवाल यहां पर उठा रहे हैं अनिल भारद्वाज जी कि किस तरीके से सिलेक्शन किया गया, उसमें कुछ चीजें और भी जुड़ जाती हैं। क्या भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से कोई ऑब्जर्वर आया था, क्योंकि इस तरह के संघ का जब भी गठन होता है भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से ऑब्जर्वर का वहां होना जरूरी हो जाता है, क्या उनकी तरफ से कोई ऑब्जर्वर था? देखिए, प्राथमिकता इस बात को दी गई कि जो 2 संघ बने हुए हैं उनके फैसले कोर्ट में चल रहे हैं। यहाँ पर बच्चों का जो नुकसान हो रहा है, हम लोग उस चीज को प्राथमिकता देना चाहते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए इस संघ का गठन किया गया। मैंने शुरुआत में भी ये बात कही, और IOA को हमने अपनी तरफ से निवेदन भेजा कि हम लोग ये वाला जो हमने गठन किया है इसको हम मान्यता चाहते हैं, क्योंकि पिछले 2 संघों ने इस तरह से बच्चों का नुकसान किया है। उस चीज के ऊपर चर्चा हमारी थोड़ा और रुक सकते थे रेणु भाटिया जी, थोड़ा और इंतजार किया जा सकता था कि अगर हम और IOA की तरफ से आ जाता, अगर एफिलिएशन की बात हो जाती, अगर वो मान्यता दे देते उसके बाद अगर हम यही चीज करते करते रुकते हर चीज के लिए रुकेंगे तो यही मान्यता लेने के लिए आपको रुकना ही होगा। हमारे यही विपक्ष के लोग बार बार कहेंगे 6 महीने हो गए आपकी सरकार ने क्या किया, 6 महीने हो गए खिलाड़ियों को ये चीज नहीं मिली, 6 महीने हो गए, चाहे आप पहले इंतजार करते अगर बाद में इंतजार करते। मुझे ये समझ नहीं आता, विपक्ष के लोग कुछ काम किया नहीं, दूसरा कोई करना चाहता है, खिलाड़ियों को अपग्रेड करना चाहता है, करने नहीं देना चाहता है। क्या हम कोई भी एसोसिएशन किसी को आगे अगर बढ़ाना चाहती है, हम अपने प्रदेश के बच्चों को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें भी अगर किसी को परेशानी होती है तो मुझे सालों में देखें तो हर बात के लिए आप, अगर हम पिछले 10 सालों में राठी भी यही कह रहा था, चौटाला ग्रुप भी यही कह रहा था। अगर आप ये कह रही हैं कि आपके शासन में आने की वजह से, और यहां पर सौरभ दुग्गल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ जी, आप अपनी बात रखिए। जी हाँ, सुमन जी, मेरा रेणु जी से एक सवाल है कि ये जैसे इन्होंने बताया कि भी बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से ये एसोसिएशन बनी है या उनको समर्थन है, तो क्या सिर्फ प्लेयर्स का जो वेलबींग है या उनको जो उनकी प्रमोशन के लिए क्या एसोसिएशन में रह के ही काम किया जा सकता है? नहीं तो फिर अगर आप एसोसिएशन बनी है उसमें रह के काम करने हरियाणा को ओलंपिक एसोसिएशन बनी है जी नहीं, एक मिनट, मैं एक मिनट आपको थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज बताना चाहता हूं कि
अब जो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का जो अब रोल आएगा वो अब नेक्स्ट नेशनल गेम्स में आएगा। और नेक्स्ट नेशनल गेम्स गोवा में है, वो 2 साल में 3 साल में कब होगी वो देखिए। अब जो बाकी है वो स्टेट एसोसिएशंस का है। तो इसमें एक तो पहली बात जो है कि आपकी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन नहीं बनी है, आपने नया नाम दिया है ओलंपिक एसोसिएशन हरियाणा। सौरभ जी, तो ऐसा क्यों करना पड़ा? सौरभ सारे जी, स्टेट्स यूनिट में इंडिया में। सौरभ जी, आप तो एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या आप नहीं समझते कि जो 2 संघों का जो झगड़ा चल रहा है, इससे हमारे खिलाड़ियों को कितना लॉस हुआ? क्या आप इस बात को, आपने तो कई बार छापा है इस चीज को कि संघ की लड़ाई में सभी खिलाड़ियों को हताश होना पड़ता है, कितने क्षेत्रों में खिलाड़ियों को हताश होना पड़ा। अगर भारतीय जनता पार्टी के रेणु जी बात जो नहीं रेणु जी, मैं छापा है रेणु जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने पढ़ा है आपके बात एक सिस्टम की है कि अगर आप लोगों को आना है तो आप एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू क्यों नहीं आते हैं? न, हमने कौन सा, इस टाइम जो सबसे बड़ा नुकसान है प्लेयर्स के लिए वो अनसर्टेनिटी का है कि प्लेयर्स को अब यही नहीं पता लग रहा कि कौन सी एसोसिएशन है, कौन सी एसोसिएशन नहीं है। इसी चीज को तो इसी चीज को सौरभ जी हम साबित करना चाहते हैं, इसी चीज को हम साबित करना चाहते हैं। जो इतने वर्षों से ये खिलाड़ी पिस रहे थे, खुल के काम नहीं, खेल नहीं पा रहे थे, प्रैक्टिस पे नहीं जा पा रहे थे, उनको कोई मान्यता नहीं मिल पा रही थी, उसी चीज को हम साबित करना चाहते हैं। ठीक है रेणु जी, सुनिए, आपकी जो मंशा खिलाड़ियों के हित में बहुत अच्छी बात है। यहाँ सवाल प्रोसेस को लेकर हो रहा है। ऑब्जर्वर्स क्या आए थे? आपसे सवाल ये है, क्या इनिशियल लेवल पर नीचे स्तर से चुनाव प्रक्रिया को अपनाया गया था? सवाल आपसे ये है। हर चीज को सिस्टम से किया गया है। अगर कोई इस बात को ना माने तो हम इसके लिए कुछ बात को कह नहीं सकते, परंतु हर चीज को सिस्टम से किया गया। और खिलाड़ियों को भी इस चीज का हम आश्वासन देते हैं कि अब आने वाले जितने भी खेल होंगे प्रदेश स्तर के, नेशनल स्तर के, उनमें वो मान्यता के साथ जाएंगे, उनमें वो पूरे अपनी टीम के साथ जाएंगे, हर सुविधा के साथ जाएंगे। किसी भी खिलाड़ी को अनिल भारद्वाज जी को सुन लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अनिल भारद्वाज जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? रेणु जी, स्टेट लेवल पर जब एचओए का चुनाव होता है तो स्टेट की जो खेल एसोसिएशन है, जैसे एथलेटिक एसोसिएशन, बॉक्सिंग एसोसिएशन, कुश्ती एसोसिएशन, इनकी ऐसे ही 31-32 एसोसिएशन है खेलों की, वो मतदान करती हैं जब एचओए का चुनाव होता है। आपने किसी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं की है। 23 एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी है। मुझे स्वयं मेरी पूरी बात नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए रेणु जी, मेरी पूरी बात सुनिए जी। दूसरी बात, जैसे हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन, वो इंडिया बॉक्सिंग से एफिलिएटेड है। अब आप क्या करेंगे, आपकी सरकार क्या करेगी एचओए कि हरियाणा में दूसरी बॉक्सिंग एसोसिएशन बनाएगी, एथलेटिक एसोसिएशन बनाएगी, पैलर खड़ी करेगी, लेकिन उसका इंडिया जो एसोसिएशन होगी एथलेटिक की या बॉक्सिंग इंडिया की, उनसे मान्यता नहीं होगी। वही खिलाड़ियों का एक नुकसान होगा। ऐसे ही कांग्रेस शासन में होता आया है, जो एचओए कांग्रेस समर्थित रही पीवी राठी की, ऐसे ही अब होगा आपकी सरकार में, क्योंकि आपके खिलाड़ी स्टेट में खेलेंगे और राष्ट्रीय लेवल पे जो मान्यता इंडिया लेवल पे होगा उसके खेले जाएंगे। आप हमें कह रहे हैं कि आप मत मानिए, भारद्वाज जी की सरकार कह रही है कि भाई नहीं हम सही हैं। ऐसे भारद्वाज जी, जितनी भी ये प्रक्रियाएं पिछले सालों में खेल सिस्टम में खराब पड़ी थी, जितने भी बच्चों को नुकसान करने वाली ये प्रक्रियाएं थी, उन्हीं का नवीनीकरण, उन्हीं का सुधार, उन्हीं का जो है एक प्रॉपर पैनल हम देना चाहते हैं आने वाले खिलाड़ियों को। जो आप बात कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को ये प्रॉब्लम्स होगी, यही प्रॉब्लम्स तो हम दूर करना चाहते हैं। यही तो हम चाहते हैं कि हरियाणा का एक भी बच्चा किसी भी खेल की प्रक्रिया से वंचित न रहे। यही तो हम चाहते हैं कि छोटे से छोटा खिलाड़ी, नया खिलाड़ी उभर कर आगे आए। रेणु जी, कोई अनजान आदमी सुनेगा मानेगा, एक पत्रकार होने के नाते मैं नहीं मानूंगा। 10 साल मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। जी आपके पास आएंगे एसोसिएशन सरकारें, सौरभ जी आपके पास आएंगे, ब्रेक के बाद जरूर आपके पास आएंगे। वक्त ब्रेक का हो गया है, लेकिन जिस तरह से बॉडी के साथ एक और पैरेलल बॉडी खड़ी हो रही है, तो खिलाड़ियों में असमंजस की स्थिति होगी और नुकसान भी अंततः खिलाड़ियों का ही होगा। करेंगे चर्चा एक ब्रेक के बाद।